यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी का दिन है आज। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ये है कि किस तरह से सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ा जाए। सफलता किस क्षेत्र में? आध्यात्मिक क्षेत्र में। और उसकी पूरी की पूरी व्याख्या भगवान ने अगले श्लोक में की है। कल हमने 22वां श्लोक सुनाया था, आज 23वां श्लोक सुनाएंगे, ठीक है। और हर श्लोक की महिमा बताएंगे, हर श्लोक का पूरा स्वरूप बताएंगे, क्या ज़रूरी है, क्या जीवन में ज़रूरी नहीं है, ये सब बातें उसमें आएंगी। अभी हम ये प्रश्न जो हैं ये लास्ट में लिया करूँगा मैं, ठीक है ना बेटा। और 5 प्रश्न से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है अपने पास, इसलिए 5 मैक्सिमम 5। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए, जिनकी कृपा से इतना बड़ा परिसर हमारा तैयार हुआ और हम उसमें बैठे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दें समझने की, सुनने की और जीवन में उतारने की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ 2 अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ 2 अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्गन छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्गन छोड़ेंगे माँ हम
हम शपथ उठाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। वह हास हमें दोहे माँ, सारा जग मुस्काए, वह हास हमें दोहे माँ, सारा जग मुस्काए, जीवन भर ज्योति जले माँ, पर स्नेहन चुक पाए, जीवन भर ज्योति जले माँ, पर स्नेहन चुक पाए, अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं, अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता, हम पुत्र तुम्हारे हैं, विश्वास करो हे माता, हम पुत्र तुम्हारे हैं, बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे हैं, बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे, कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं, कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते 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 हैं। माँ भक्त की करुण पुकार को सुनती हैं। अंदर से करुणा होनी चाहिए और सरलता, अगर वो है हमारे अंदर तो माँ सुनेगी हमारी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो ये गीत उसी का प्रतीक था। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है 23वां श्लोक। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। ये जो इस श्लोक में विधि और अविधि की चर्चा है, ये अपि अन्य देवता, हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक है, अर्थात अज्ञानपूर्वक है। अभी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़, और ये आज का दिन किसका है?
ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी जो है पर्वत कन्या है, पर्वत भेद कर आई है तपस्वी के जीवन हेतु, तपस्या करना है इसको। और दूसरे दिन ब्रह्मचर्य से तपी हुई ब्रह्मचारिणी ब्रह्म में विचरण करती है। और ब्रह्मचर्य का और कुछ मतलब नहीं होता, ब्रह्म में विचरण करना है यानी ब्रह्मचारी। अगर कोई ब्रह्मचारी पुरुष है वो ब्रह्म में विचरण करता है, बस ये समझना। श्रेष्ठतम तपश्चर्या ब्रह्म की धारणा, प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा, और निधिध्यासन परमेश्वर के दर्शन, अपने कोश में रमा देना, ये ब्रह्मचारिणी का काम है। ये ब्रह्मचारिणी की व्याख्या है। तो ये जो 9 रूप हैं माँ के, उन 9 रूपों में दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। कल तीसरा रूप होगा चंद्रघंटा का, उसकी व्याख्या कल करूँगा मैं। ये जो भगवान हैं इतने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, असंख्य देवता हैं। अपनी संस्कृति में 33 करोड़, हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवता हैं, तो कहीं कहते हैं 33 कोटि, कहीं कहते हैं अन्य देवता हैं, बहुत सारे हैं। इनके भी भक्त होते हैं, भक्ताम और यजनते यानी यजन भी करते हैं, पूजन करते हैं। श्रद्धान्विता, श्रद्धा के साथ, वे ते अपि, वे जो अन्य देवताओं को मानने वाले, पूजने वाले भी, मामेव मुझे ही, कौनते हे कुंती पुत्र अर्जुन, वे भी मुझे ही यजन करते हैं। पर ये यजन अविधि पूर्वक है। विधि पूर्वक क्या है, अविधि पूर्वक क्या है, पूरे श्लोक में यही व्याख्या है। विधि क्या है, अविधि क्या है, सारी चीज़ें टिकी हुई हैं विधि और अविधि में। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान ने कल के श्लोक में कहा था। भगवान जिनका योगक्षेम वहन करने के लिए तैयार हैं, जो अनन्य चित्त हैं, उनके लिए भी कहते हैं मैं उनका संपूर्ण आहार ग्रहण करता हूँ। यही वो विधि है, यही अवधि है। गीता के इस संपूर्ण प्रकरण में भक्ति, भक्त और भगवान की चर्चा के क्रम में, प्रसंग में हम भक्त और भगवान की चर्चा कर रहे हैं। एक भक्त है जो अविधि पूर्वक यजन करता है, और एक भक्त वो है जो विधि पूर्वक यजन करता है। यजन यानी यज्ञ नहीं, यजन यानी पूजन, पूजन करता है। ये सारी की सारी एक भूल भुलैया है, कबीर की भाषा में उलटबांसी। संसार जिसको अविधि कहता है, भगवान उसको विधि मानते हैं, और संसार जिसको विधि कहता है, भगवान उसको अविधि मानते हैं। बात गहरी है, बात गंभीर है। हम अगर कर्मकांड में जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, सिद्धांतों में जानते हैं, तो विधियों का पूरा संसार है। हर पूजा का अपना विधि विधान है। आपने सुना होगा कभी, भाई विधि विधान से करना, विधि विधान से करना। विधि विधान मतलब क्या होता है, कि उसको नियम पूर्वक। पंडित जी कहते हैं इसके पहले ये चढ़ाओ, इसके बाद ये चढ़ाओ, अभी जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। तंत्र शास्त्र की अपनी विधियाँ हैं, योग शास्त्र की अपनी विधियाँ हैं, कर्मकांड की अपनी विधियाँ हैं। इस तरह अनेकों विधियाँ हैं, अगर हम ढूंढें खोजें तो हमें मिल जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं से जो संबंधित है, ऐसी ही विधियाँ और अविधियाँ दूसरी जगह भी हैं, दूसरे धर्मों में भी है, मुसलमान में भी है, ईसाइयों में भी है, यहूदियों में भी है, हर एक में है। इस तरह बहुत सारी विधियाँ हैं। उन विधियों को लेकर के झगड़े भी बहुत हैं, कई बार आपस में झगड़ते भी, हिंदू मुस्लिम और इजरायली और दूसरी धर्म वाले लोग। मतांतरों का खेल है, कोई कहता है ये विधि है, कोई कहता है नहीं है। इस तरह बहुत लंबा चौड़ा जाल है, बड़ी भूल भुलैया है। लोग कहते हैं वर्तमान जन्म में, पिछले जन्म में ये कर्म अटक गया था, तुमसे देवी रुष्ट है और देवता कुपित है, पितरों का भी तुमने भोग नहीं लगाया, अभी ये नहीं किया। पंडित को कहने के लिए कुछ भी है, तो उसी चक्कर में विधि और अविधि का प्रसंग अड़ जाता है। सारी परेशानियां, सारी चिंताएं इसी पर हैं। हम इस विधि और अविधि में खोजने क्या निकले थे। हम जैसे कि हम अब ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, मूल बिंदु ये होता है हम जाना कहाँ चाहते हैं। ये बस, ट्रेन, हवाई जहाज भी विधियाँ हैं, ना मिले तो पैदल ही सही। हमारी जो यात्रा है वो सुख की यात्रा है, सुरक्षा की यात्रा है, आनंद की यात्रा है। हमारी जो गति है, हमारा जो गंतव्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो दूसरा स्टेशन जहाँ हमें जाना है। हम सुख पाना चाहते हैं, सुरक्षा पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं।
ये बहुत दिनों तक टिका रहे ऐसी बात नहीं है। हम इसके लिए व्रत करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, बहुत कुछ ढूंढते खोजते हैं अलग अलग ढंग से, अलग अलग उपाय से। और हम पाना चाहते हैं सुख, आनंद, सुरक्षा। ये सब हम स्थायी तौर पर लंबे समय तक, सुदीर्घ काल के लिए पाना चाहते हैं। जो लोग तपस्या करते हैं वो उसका फल चाहते हैं। जैसे रावण करे तपस्या या हिरण्याक्ष करे, चाहे कोई ऋषि करे, वो तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने वाला हर आदमी ये कहता है कि भगवान हमको अमर बना दो। हर राक्षस से कहता है कि आप हमको अमर बना दो, आप पराजय बना दो, अजय बना दो, आप हमको कोई जीत न सके। और सुख, आनंद और सुरक्षा की पूजा, इस खोज को हम ढूंढते कहाँ हैं? हम सोचते हैं कि आज के युग में बहुत सारा धन मिल जाए, हमारी खोज पूरी हो जाएगी। फिर धन से हम समस्याओं का समाधान करेंगे। ग्रह नाराज होंगे तो पंडित जी को पैसा देकर हम पूजा करा लेंगे। अधिकारी नाराज हो जाएंगे तो हम रिश्वत दे देंगे। रहने के लिए मकान चाहिए तो हम प्लॉट खरीद लेंगे, या किसी का ही प्लॉट का कब्जा कर लेंगे। तो कोई भी विधि हो हम करेंगे। इस तरह धन मिल जाए तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अकेले धन मिलने से क्या होगा, क्या मिल जाए? पद मिल जाए तो पद मिलने से हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा। हमारी ये बद्रीनाथ की यात्रा जो होती है, केदारनाथ की यात्रा होती है, इसमें पद की बहुत महिमा होती है। वो अधिकारी कौन होगा और जो विभिन्न प्रकार के जो पद हैं सब पे कैसे कैसे आदमी पहुँचेगा। जब पद पे पहुँच भी जाते हैं तो उससे कोई मिलता कुछ नहीं है। मिलता किसको है? मिलता उसको जो बिना पद की कामना के काम करे। प्रतिष्ठा मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं पद, प्रतिष्ठा, धन रहता कब तक है? जब तक ग्रहों की नज़र टेढ़ी नहीं होती। जब तक ग्रहों की नज़र टेढ़ी नहीं होती। देवी देवताओं को वरदान मिल जाए, अगर मान लो कि हमारे ऊपर नवग्रह प्रसन्न हो जाएं। ज्योतिष में बार बार ग्रहों की दशाएं आती हैं। कभी इस शनिवार से, इस शुक्रवार से ये चालू हो रही दशा, इस अगले शुक्रवार को ये चालू होगी। मैं विश्वास नहीं करता किसी पे। अपने कर्म अच्छे हैं अगर, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यदि आप वश में आ गए किसी के, तो कभी राहु वक्री है, कभी गुरु वक्री है, कभी टेढ़ी चाल चलते हैं, कभी सीधी चाल चलते हैं, कभी गोचर में आ जाते हैं। तो ये 9 ग्रह हैं, मुसीबत पैदा करते रहते हैं सबकी। और किसको फल देते हैं? वो घोषणा करने वाले को, ज्योतिषी को। एक ज्योतिषी हैं जिनके 3-4 विज्ञापन रोज़ पेपर में आते हैं कि आप अपना भाग्य जानना चाहते हैं, क्या करोगे जान भाई? अगर हम तुमसे कहें, अगर तुम जानना चाहते हो कि अगले पेपर में क्या आने वाला है, क्या कर लोगे जान करके? तो लिखना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अगर हम कह दें कि ये आने वाला है तो तुम पढ़ोगे तो तुम ही ना। इसलिए वो बात, वो गड़बड़ है। जो बार बार ग्रहों की दिशाएं जो आते हैं, कभी टेढ़ी चाल चलते हैं, कभी सीधी चाल चलते हैं, कभी गोचर में आ जाते हैं, ये 9 ग्रह जो है मुसीबत पैदा करते हैं। तो पेपर वालों को अच्छा मसाला मिलता है इनके माध्यम से। ये जो ग्रह नक्षत्र की बात करने वाले ज्योतिषी हैं, इनके माध्यम से हम अपनी कमाई करें। अब ये ग्रह ठीक हो जाए तो बंदोबस्त हो जाए, बात बन जाएगी। अगर ग्रह गड़बड़ न करें, हमेशा ठीक रहें, क्या दिक्कत है? तो ग्रहों को ठीक करने की तरकीब जो है वो साधना है, गायत्री साधना। ग्रहों को ठीक रखना है तो अब देखो, सुख, आनंद और सुरक्षा 3 शब्द हैं। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इसके लिए लोग क्या करते हैं? सबसे पराक्रमी और जीवन का सबसे बढ़िया बंदोबस्त करने वाला आदमी कौन था बताओ? सबसे बढ़िया, सबसे सुखी और सबसे ज़्यादा बंदोबस्त करने वाला आदमी कौन था? रावण था ना। इसने अपनी पूरी बंदोबस्त कर रखा था, उसकी लंका की सुरक्षा और ये सब पूरा। कहते हैं रावण परम ज्ञानी था, वेद का ज्ञानी था, तंत्र शास्त्र का ज्ञानी था, योग का ज्ञानी था, बहुत सारी चीज़ों में ज्ञानी था। उसने बहुत सारी विधियाँ खोजी, उसने अपनी जगह बसाई लंका त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत जो था
वो समुद्र के बीच में था। फिर लंका के इर्द गिर्द समुद्र जैसी खाई, अब समुद्र को पार करके लंका तक कौन पहुंचेगा। तो उसने पूरी सावधानी रखी, मुझ पर कोई आकर हमला न कर सके, मेरी लंका में कोई प्रवेश न प्राप्त कर। तो रावण तक पहुँचेगा कैसे? पुष्पक विमान से। तो वो तो उड़कर पहुँच जाएगा, लेकिन बाकी तो कोई पहुँच नहीं पाएगा। तो उसने अपनी लंका नगरी में तंत्र के अनेकों व्यूह रचे, बहुत प्रक्रिया, बहुत रहस्यमय प्रक्रिया। इस पर भी जब उसको अपनी सुरक्षा पर संदेह होने लगा तो उसने क्या किया, अपनी नाभि में अमृत कलश लेके आ गया, ब्रह्मा जी से अनुदान लेकर अमृत कुंड बसा दिया उसने। इसके बाद उसे लगा कि हम तो नहीं मरेंगे, भाई हमारे नाभि में अमृत कलश है तो इसकी वजह से हम तो कभी नहीं मरते, हमेशा के लिए अमर हो गए हम तो। इसके बाद भी उसको सुरक्षा की चिंता हुई। कोई भी व्यक्ति हो जो तप करता है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ करने का मन करता है। क्या करें, देवी देवता बड़े उपद्रव करते हैं। तो वो रावण जो था, भगवान कहते हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए लोग उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं। लेकिन रावण ने सोचा, रावण जो है उसने ये कहा कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धान्वित होते हैं लोग बाग, लेकिन रावण ने सोचा श्रद्धान्वित होने की क्या ज़रूरत है, उन्हें पकड़कर कैद कर लो ना, सारे देवी देवताओं को कैद कर लो। उसके पास तंत्र की ताकत थी, उसने सब देवी देवताओं को पराजित करके उन्हें कैद कर लिया और अपने दरबार में यहाँ से वहाँ तक, अगर आपने रामायण देखी है रामानंद सागर की, उसमें देखा होगा सारे देवी देवता लटके हुए पूरे बड़े बेसब मजबूर होकर के देख रहे हैं रावण की तरफ। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया, सुरक्षा, सुख और आनंद। नवग्रहों का ऐसा कहते हैं कि धरती का संचालन करने में नवग्रहों का योगदान है। धरती का संचालन करते हैं, कर्म की व्यवस्था बनाते हैं। रावण ने उनको भी लंका में कैद कर लिया, नवग्रह भी वहाँ बनते हैं। अब बैठे रहो यहीं पे, लगाते रहो अपनी दृष्टि कुदृष्टि, हमारे ऊपर तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन ध्यान रखना कोई गड़बड़ मत करना। ये सब आयोजन किस लिए किया? सुख के लिए, सुरक्षा के लिए। ये सब देखकर ब्रह्मा जी आए ऊपर से, तो तुमने क्या किया? ये केवल तुम्हारी लंका थोड़ी है, तुम ही थोड़ी हो, ग्रह गति से दुनिया का संचालन होता है, इन सबको छोड़ो। रावण बोला कि अच्छा बस आप देखो, हमारे लिए कुछ गड़बड़ न करें, हम छोड़ देंगे इनको, पर हमारे लिए कुछ गड़बड़ न करें। गड़बड़ तब होगी जब तुम छोड़ोगे। अब रावण के यहाँ बेटा पैदा हुआ मेघनाद, मालूम है ना तुमको, कहानी मालूम है? शास्त्र कहता है कि अच्छी संतान के लिए ग्रहों की उच्च स्थिति होनी चाहिए। उसने कहा सारे ग्रहों को बुला करके उच्चतम स्थिति में जाके बैठो, और इसको जन्म होना चाहिए। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। रावण महान ज्योतिषाचार्य था, वो बड़ा ज्ञानी था। उसने सब ग्रहों से कहा हमारे बेटे की कुंडली में सारे ग्रह उच्च स्थान पे बैठ जाओ, सारे ग्रह। अब चूँकि मनुष्य के जीवन में सुख दुख का क्रम होता है, इसलिए ग्रह उनसे बोले तुम उल्टी बात कर रहे हो महाराज, एक साथ सारे ग्रह बैठ जाए कैसे होगा? बैठना तो पड़ेगा, हम बिठाएंगे, हमने तुमको बंदी बनाया है। रावण के बैठना तो पड़ेगा। सब ग्रह बैठ गए, लेकिन कहते हैं शनि देवता नहीं बैठे, शनि नहीं बैठे। तुम क्यों नहीं बैठते भाई? अरे कर्मफल की भी तो कोई व्यवस्था है। हर गांव में कहावत कही जाती है, एक बाढ़ई पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े निज के कर्मा। खेती बढ़ती है निज के कर्म से, और पूत जो है उसकी वजह से पिता के धर्म बढ़ते हैं। पुत्र की उन्नति पिता के धर्माचरण से होती है। पिता कितना सदाचारी है, कितना पुण्य कर्म करने वाला है, कितना धर्म का आचरण करता है, कितने उसके शुभ कर्म हैं। पुत्र जो है पिता के शुभ कर्मों का फल होता है, और जो खेती होती है वो अपने पुरुषार्थ का फल होती है। पुत्र किसी पुरुषार्थ का फल नहीं होता, पुत्र प्रारब्ध का फल होता है। आपके प्रारब्ध कैसे हैं उसके हिसाब से पुत्र जन्म लेता है। पुत्र का स्वभाव, पुत्र का सुख, सब इस प्रारब्ध पर निर्भर करता है। शनिदेव बोले कि वो बात नहीं है, हम बैठेंगे अष्टम में मारक योग बनाकर। शनिदेव बिल्कुल बड़े स्पष्ट वक्ता हैं। उन्होंने कहा हम बैठेंगे अष्टम योग में मारक बना करके। अष्टम भाव ज्योतिष के अनुसार कुंडली में मृत्यु कारक ग्रह होता है। अष्टम भाव मृत्यु का घर माना जाता है, तो हम तो अष्टम भाव में बैठे।
रावण ने कहा तुम जानते नहीं हो हम कितने विद्वान हैं, कितनी विधियाँ खोज रखी हैं, हम तुमको बंदी बनाएंगे, हम तुमको मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे। शनि ग्रह को मारेगा, शनि को मारेगा रावण, बोल रहे थे। हाँ तुम कर सकते हो, हम जानते हैं तुम रावण हो, तुम करोगे, लेकिन धर्म कहता है, नीति कहती है कि पुत्र को पिता के कर्मों का फल मिलना चाहिए। जो आपके कर्म होंगे वही आपके पुत्र को मिलेंगे। धर्म तो तुमने किए नहीं, तुम चाहते हो तुम्हारा पुत्र धर्मात्मा बने, लेकिन धर्म तो तुम्हारा कहीं दिखता नहीं। और रावण के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया। और कथा कहती है आगे जब हनुमान जी आए तब उन्होंने शनिदेव को रावण को बंदगृह से मुक्त कराया। उसके कारण तत्काल लंका में कर्मफल आ गया। ऐसा कहते हैं कि तब तक कर्मफल नहीं आया था, पर हनुमान जी के आने के बाद कर्मफल आया। हनुमान जी से शनिदेव बोले महाराज आप हमको छुड़ा दो। रावण के यहाँ बहुत सारी तंत्र की प्रक्रियाएं सेट की हुई थी, पूरी पूरी बहुत सारी विधियां लगी हुई थी। लंका तंत्र की विधियों का खजाना था। कितनी विधियां, कितने विधान वहाँ पर कदम कदम पर रचे हुए थे। कहावत कहते हैं कि लंका में सब 52 गज के भाई। 52 गज का मतलब क्या होता है? लंका में राक्षस बसता है तो 6 फीट का होगा, 52 गज का थोड़ी होगा। वहाँ पर हर आदमी विधियाँ खोजे हुए था। जब वानरों की सेना जब लंका जाने लगी, कोई बोला मैं 10 योजन लांग जाऊँगा, हनुमान जी ने कहा मैं लंबे योजन लांग जाऊँगा। अंगद ने कहा भी लांगने की समस्या नहीं है, लंका जाने की भी समस्या नहीं है। लंका में विधियाँ बहुत हैं और तंत्र के रहस्य बहुत हैं। रावण बहुत खोजी आदमी है, वो पक्का समझ लेगा कौन 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 क्या क्या विधि लिए हुए हैं। तंत्र के रहस्य बहुत हैं। हमारे पिताजी जो रावण को कांख में दबाकर घूमे थे, ये कौन कहता है? अंगद। हमारे पिताजी जो रावण को कांख में दबाकर घूमे थे। रावण की एक स्थिति ऐसी भी थी, जब रावण को दबा करके यहाँ पर पूरे धरती का चक्कर लगाया था। बाद में रावण के मित्र हो गए थे। बताते रहते थे रावण अंगद को, रावण बड़ा गड़बड़ आदमी है, उसकी लंका में बड़ी भूल भुलैया है, उधर जाने से खतरा है। तो अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरत बवारा। अंगद ने कहा मैं चला तो मैं जाऊँगा। जब जाने की बात आई ना कि कौन जाएगा, अंगद जाएंगे कि हनुमान जाएंगे, कौन जाएंगे? हनुमान जी के जाने के बाद अंगद जाते हैं। तो चला तो मैं जाऊँगा, समुद्र लांघना समस्या नहीं है, लेकिन लंका से वापस लौटना समस्या है। वहाँ पर विधियाँ बहुत हैं। अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए रावण ने अनेकों विधियाँ खोज रखी थी। वहाँ लंका पर उन्हें सक्रिय रूप से चौकीदार बना बना के लगा रखा था, चौकियाँ बना बना के सबको लगा रखा था। सुख कहाँ मिलता है? इस बारे में जब रावण को पता चला कि सुख का एक स्रोत महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से महिलाओं को बटोर लाया। सैकड़ों हजारों महिलाओं को बटोर के ले आया अपनी लंका में। हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने देखा एक से एक सुंदर स्त्रियाँ रावण की रानियाँ हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी थी इसको सीता को हरण करने की? रावण तंत्र शास्त्र का ज्ञाता था, उसने सब में सम्मोहन का मंत्र पढ़ डाला। कोई स्त्री मनोलग्ना नहीं, कोई स्त्री रावण को छोड़कर किसी दूसरे को चाहती ही नहीं थी। ऐसा कुछ हो गया जादू, हिप्नोसिस, मास हिप्नोसिस, जितनी स्त्रियां थीं वो सब रावण को चाहती थी। सुख की, आनंद की, सुरक्षा के जितने उपाय रावण ने किए आज तक धरती पर किसी ने नहीं किए। उसके पास सोना भी, उसके पास जेवर भी, उसके पास ग्रह नक्षत्र भी, और उसके पास महिलाएं भी। अब क्या चाहिए और आपको बताइए? सब कुछ उसके पास था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने एक उपाय नहीं किया जिससे उसकी अभेद्य सुरक्षा में भेदन हो गया। आनंद के रस में कुरस घुल गया। कैसे? सुख में चीखें पैदा होने लगी, क्रंदन हो गया। कैसे? शुभ कर्मों की ओर उसकी गति नहीं थी। गुरु नानक जी ने कहा है, शुभ कर्मन थे कते कबहु न डरो। शुभ कर्मों से कभी हटो मत, कर्म करते चलो, करते चलो, करते चलो। भगवान ये कहते हैं, यजन्ते अविधि पूर्वकम। अब अविधि में भी विधि हो जाती है। तो सुख, आनंद और सुरक्षा के लिए हम धन चाहते हैं, पद चाहते हैं और रहस्यमय विधियों की खोज करते हैं। अब जैसे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं दीर्घ जीवन की, आप अखबार में, पत्रिकाओं में पढ़ो, उसमें लिखा है इन दवाओं से इतने दिन जिया जा सकता है। लोग दीर्घ जीवन के लिए और दीर्घायुष्य के लिए, आजीवन
अमर रहने के लिए बहुत सारे चीज़ें खोज रहे हैं, आचरण ऐसा कर रहे हैं जैसे उन्हें बीमारी ना आए। प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ सहजीवन ही जीवन को सुखी और स्वस्थ रखता है। अगर आप परमात्मा के साथ सहजीवन रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। आरोग्य की कुंजी एक ही है, परमात्मा के साथ सहजीवन। और सहजीवन यानी सिम्बियोटिक लाइफ, उनके साथ जीने की, परमात्मा के विधि के अनुसार जीने की तकनीक। पर प्रकृति के साथ मनुष्य का सहजीवन तो है नहीं। आज सब अपने मन से जी रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, कोई भी सीरियल देख लो, कोई भी फिल्म देख लो, आपको पता चलेगा कि कहीं भी सहजीवन नहीं है। अब लोगों ने खोज तो बहुत डाला, लेकिन प्रदूषण की तोड़ न खोज पाए, हरियाली नहीं खोज पाए, कैसे आर्टिफिशियल लगा सकते। ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ऑक्सीजन न होने से लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। वैज्ञानिक महामारी की तोड़ न खोज पाए। विधियाँ बहुत हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जितनी तुम्हारे संसार के विज्ञान की, योग की सब विधियाँ हैं, वो विधियाँ ठीक नहीं हैं। तुम जिनको विधि कहते हो, मैं उनको अविधि कहता हूँ। भगवान कहते हैं जिनको तुम विधि कहते हो, मैं उनको अविधि कहता हूँ। ये अपनी अन्य देवता जो दूसरे देवताओं को बहुत सारी रहस्यमय प्रक्रियाओं करते हैं, श्रद्धान्विता, पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे ढंग से करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक करते हैं। भगवान कहते हैं जिसको तुम विधि कहते हो, उसको मैं अविधि कहता हूँ। अब तुम्हें भगवान की विधि और अविधि बताता हूँ। जो पूजा पत्री के विधान होते हैं, पंडित जी विधि विधान से पूरी पूजा करते हैं, और वो पूजा की बहुत सारी विधि विधान खोजते हैं। इतने सामान लाओ, यज्ञोपवीत लाओ, रोली लाओ, मोली लाओ, चंदन लाओ, अमुक मिठाई लाओ। अरे किस कलर के लिए आए मिठाई भाई, ये नहीं दूसरी, तो फिर वो और खर्चा कराते हैं। अमुक फूल लाओ, ये फल लाओ, ये रंग लाओ, ये रंग की चीज़ें लाओ, वो वाली मिठाई। इस तरह बहुत सारे रंग विधान जो बनते हैं, इसको कौन बनाता है? पंडित। तो भगवान क्या कहते हैं? अरे भाई ये अविधि है। भगवान की विधि सुनो। पंडित जी की विधि हुई, शास्त्र विधि हुई, लेकिन भगवान की विधि क्या है? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। जो मुझे पत्ता दे दे, तुलसी दल दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, तोयम जल दे दे प्यार से, जो मैं भक्तिया प्रयच्छति, जो मुझे भक्तिपूर्वक ये सब चीज़ें देता है, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान बहुत सस्ते में प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा और ये वाला जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। अरे तुम कहाँ पड़े हो इस चक्कर में? तुम हमें जल चढ़ा दो, तुलसी दल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, ना चढ़ाओ, बस प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम। श्रद्धा टपकनी चाहिए, भाव से भावना को जुड़ना चाहिए। अगर इतना होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। भगवान के लिए भाव ही विधि है। भगवान के लिए भाव ही विधि है, बहुत सारी विधि और अविधि में नहीं। एक बड़ी मार्मिक कथा है, मैं सुनाता हूँ, आनंद आएगा तुमको सुनकर। धन्ना जाट का नाम सुना है तुमने? मैं सुनाता हूँ उसकी कथा। धन्ना जाट थे, गरीब थे, बड़े मस्त रहते थे। धन्ना जाट का मन हुआ तो उसने घर में काम किया, नहीं मन हुआ तो नहीं किया। तो उनके जो भाई भाभी थे, उन्होंने धन्ना जाट को घर से निकाल दिया। अरे तू काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, खेती भी नहीं करता। धन्ना जाट सोचे चलो चलते हैं, जहाँ मिल जाएगा वहीं खा लेंगे। घूमते फिरते एक महंत जी के पास पहुँच गए। चूँकि वे जाट थे तो गाय, गोरू, बैल, बछड़े सब चरा लेते थे। वहाँ जाकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी सुनकर गाय इकट्ठी होने लगी। उन्हें गाय बहुत अच्छी लगती थी। धन्ना जाट ने सानी, चारा, पानी की व्यवस्था कर दी, और गाय को जो धोते थे उसका दूध सारा पी जाते थे। धन्ना जाट ने से मठ के महंत ने कहा, बड़े प्रसन्न हो गए, कहाँ रहते हो भाई? धन्ना बोले कहीं नहीं महाराज, हम तो भटक रहे हैं। तो तुम भटकते क्यों? हमारे यहाँ रह जाओ। तुम गाय वगैरह भी चरा लेते हो बहुत अच्छे से, गौ माता की सेवा भी करते हो, गौ माता के पैर भी दबा देते हो, गौ माता को स्नान भी करा देते हो, सब कुछ करते हो। इस तरह मठ में धन्ना रह गए। धन्ना मठ में रहने लगे। अब धन्ना रोज़ गाय चराने जाने लगे। तो मठ में एकादशी का व्रत किया जाता था।
सभी लोग करते थे। धन्ना ने महंत जी से कहा, महाराज ये क्या व्रत रख दिया आपने, हमसे भूखा नहीं रहा जाता। जाट जो होता है कभी भूखा नहीं रह सकता है। ये कोई गलत फहमी मत रखना, मैं किसी को जाति की वजह से बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि धन्ना जाट ने कहा हम भूखे नहीं रह सकते, ये आपने क्या किया, कौन सी विधि बना दी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम रोटी खाना, लेकिन एक काम करना, ज़्यादा मत खाना, एक टाइम खा लेना, एक टाइम व्रत कर लेना। उन्होंने एक ऑप्शन निकाल दिया, इस ऑप्शन के हिसाब से एक टाइम व्रत से तुम्हारा काम चला लेंगे। तो एक टाइम के लिए तुम्हें कितना आटा चाहिए, भोजन से पहले भगवान को भोग जरूर लगाएंगे, पर आटा दे दीजिए प्रभु एक समय के लिए। तो उन्होंने क्या किया, भगवान खाने आएंगे, बोले हाँ अगर तुम भोग लगाओगे तो भगवान खाने आएंगे, तुम भोग लगाते नहीं हो तो भगवान नहीं आते, श्रद्धा से बुलाओगे तो क्यों नहीं खाने आएंगे। एक गीत है हमारा, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे वो? कैसे आएंगे भगवान। तुम्हारा घर ही गंदा है, कैसे आएंगे भगवान। और तुमने भोग तो निकाला नहीं उनके लिए। अब धन्ना बोले महाराज पाव भर आटा दे दो, पाव भर आटे से हम एक टिक्कड़ बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और जो बचेगा वो हम खा लेंगे। धन्ना ने शाम को अंगार लगाई, जंगल में उपले जलाए, आलू को भूनकर भुर्ता बनाया। समझ में आया ना कैसे बनाया जाता है। तुम लोगों में से कौन जानता है भुर्ता बनाना, सब जानते हो, अरे वाह पीछे तक, हाँ क्या बात है, क्या बात है। तो तुमको कभी भेज दें हम जंगल में, तुम भुर्ता बना लोगे। एक एक आलू दे देंगे, बस बड़ा बड़ा आलू दे देंगे। महाराज ने, जो मठ के महाराज थे, उन्होंने कहा देखो भाई तुम शाम को सेंधा नमक खा लेना, सादा नमक मत खाना, सेंधा नमक से तुम्हारा व्रत बना रहेगा। धन्ना ने अपनी व्यवस्था बनाई, ठाकुर जी से बोला आओ ठाकुर जी आओ खाओ। अब ठाकुर जी कहाँ आने वाले, ठाकुर जी का मतलब परमात्मा। धन्ना बोला अजीब हो तुम, हम तुमको बुला रहे हैं, तुम आ नहीं रहे हो, सवेरा हो गया, दोपहर हो गई, हमें लगी भूख। हमने पहले ही महाराज से कहा था कि हमने एकादशी नहीं कर पाएंगे। अब धन्ना बुलाया जाए और भगवान आए नहीं। एक दिन पूरा बीत गया, अगला दिन भी पूरा बीत गया। भगवान बड़ी मुश्किल से आए। भगवान ने मस्खरी की, बाल गोपाल कृष्ण आए, बोले हाँ ठीक है आज एकादशी और हम आ गए, अब लाओ हमारा भोग। भगवान आप थोड़ा सा खा लो, हम भी खाएंगे, आपको भी भूख लगी है और हमको भी भूख लगी है। पाव भर आटा महंत जी ने दिया है, आधा पाव आपके लिए, आधा पाव हमारे लिए। भगवान को ऐसे थोड़ी चलता है, हमें भूख लगी है बहुत ज़्यादा। भगवान धन्ना के पाव भर आटे की पूरी बाटी जो बनी थी वो खा गए। अब धन्ना को खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने कहा महाराज हम क्या खाएं, बोले बाय बाय। भगवान ने कहा हमने खा लिया, तूने भी खा लिया, भूखा रह गया। 15 दिन बाद एकादशी आ गई, फिर से दूसरी। धन्ना महाराज से बोला महाराज फिर से एकादशी आ गई और हम फिर भूखे रहेंगे, क्योंकि आप तो भोजन नहीं देंगे हमको। भूख सहन नहीं होती थी। कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं पर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख लगती है तो सहन नहीं होती। बार बार एकादशी क्यों आती, तुझे क्या तकलीफ है। ठाकुर जी आए, पूरी रोटी खा गए, पूरी बाटी खा गए, मुझे तो कुछ मिला नहीं। मान जी ने सोचा इस आटा सीधा साधा है, चलो इस बार तुमको आधा किलो आटा देते हो, अब तो खा लोगे, भगवान को खिला दोगे। हाँ ठीक है सर, हम तो खा लेंगे। एकादशी के दिन धन्ना ने ठाकुर जी को बोला ठाकुर जी आ जाओ, आज एकादशी है। भगवान आ गए। मतलब भावना की प्रगाढ़ता देखो कि उस जाट की प्रगाढ़ता में, उसकी पुकार में इतनी प्रगाढ़ता थी कि भगवान आ गए चलते हुए। हाँ कहाँ है, तूने क्या बनाया। बोले आज एकादशी है, अपना हिस्सा खाओ। तो उसने अपना हिस्सा निकालने की कोशिश की तो भगवान ने वो वाला हिस्सा भी अपनी तरफ कर लिया। भगवान ने देर नहीं लगाई, आलू का भरता और रोटी धन्ना ने बनाया था। भगवान बोले देखो भाई इस बार हमारे साथ राधा रानी भी आए हैं, वो भी तुम्हारी रोटी खाएंगे। धन्ना बोला पिछली बार आप अकेले आए थे तब भी हम भूखे रह गए थे, इस बार आप राधा रानी को भी ले आए, इनके लिए भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे महंत जी का इतना बड़ा भंडार है, आप उनके जाके खाओ ना।
बोले नहीं धन्ना, हम तो तुम्हारे भक्त, हम तो तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे प्रेम की वजह से, तुम्हारी प्रीति की वजह से आए हैं, इसीलिए हम राधा रानी को भी लेके आए। अब धन्ना कहता रह गया और आधा किलो आटा ख़त्म था, वो पाव भर आधा रानी ने खाया, पाव भर ठाकुर जी ने खाया। अब ये हुआ होगा कि नहीं मालूम नहीं, पर वास्तव में ये अलंकारिक जो घटना है, इससे पता चलता है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। उनको रोटी नहीं खानी, उनको बाटी वाटी नहीं खानी, पर उन्होंने धन्ना की परीक्षा ली। अब ये अगली बार फिर एक एकादशी आ गई, तो बोले महाराज ये बार बार एकादशी क्यों आ जाती है, आप साल में एक बार कर दो ना एकादशी, हम उस दिन भूखा रह लेंगे। तो एक काम करो, आप एकादशी के दिन हमको गाय चराने के लिए न भेजो, किसी और को भेज दो, आश्रम में इतने सारे लोग हैं। मान जी बोले तुझे क्या तकलीफ़ होती है, पहली बार पाव भर आटा ले गया था, उसके बाद आधा किलो ले गया, इस बार हम तेरे को 3 पाव आटा देते हैं, तू ले जा। 3 पाव आटा तेरे लिए सफिशेंट होगा? हाँ 3 पाव आटा तो काफ़ी होगा। आटा आलू का वजन बढ़ा, पन धन्ना ने भोग के लिए ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी आ गए, राधा रानी आ गए और उनके सखा मधुमंगल भी साथ में आ गए। ये एक्स्ट्रा जो है ऐड होते चले गए। मधुमंगल के बारे में पुराण में कहते हैं बड़ा पेटू ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो है पर पेटू ब्राह्मण है, बहुत खाता है, पूरा भोजन चट कर गया। देख धन्ना एकादशी को तू हमको बुलाता है। धन्ना बोला हम कहाँ बुलाते हैं महाराज, हमारे महंत जी कहते हैं ठाकुर जी को बुलाओ, इसलिए हम बुलाते हैं। फिर महंत जी ने कहा कि ठाकुर जी को बुलाना, उनको भोग लगाना, तो हम भोग लगाते हैं, पर आप सबको बुला लेते हो, पूरी टीम को, इतना क्यों करते हो आप हमारे साथ अत्याचार। ठाकुर जी ने कहा, भगवान ने कहा हम भूखे नहीं जाएंगे, बुलाया है तो तुमको खिलाना पड़ेगा। धन्ना बोला कि वो बात नहीं है, हम रोज़ रोज़ तो बुलाते नहीं हैं, हम केवल एकादशी के दिन बुलाते हैं। पर भगवान बोले तो रोज़ रोज़ कैसे बुलाए ठाकुर जी, तुम तो हमें ऐसे ही रोज़ भूखा मार दोगे, ये बोलता है धन्ना। अब ठाकुर जी के साथ मधुमंगल के आने से 3 पाव आटा भी कम पड़ने लगा। अब फिर एकादशी आ गई। धन्ना बोला देखो महाराज जी, हम बार बार कहते हैं एकादशी के दिन हमको मत भेजो। पेटू ब्राह्मण आ गया, राधा रानी आ गई, सब आ गए, तुमने सबके दर्शन किए? बोले हाँ महाराज दर्शन किए, खिलाया नहीं, उन्होंने पकड़ के खा लिया सारा। हमने नहीं खिलाया, उन्होंने हमारे में से ले लिया। बोले अच्छा। महाराज ने पढ़ा था भागवत में, उन्होंने सोचा मधुमंगल नाम का कोई ब्राह्मण पहुंच गया होगा गलती से, वो खा गया होगा। अच्छा धन्ना तुम इस बार ज़्यादा आटा ले लो। इस बार एकादशी में आटा बढ़ने लगा, पाव भर बढ़ते बढ़ते 5 किलो हो गया। पर हमेशा आटा कम पड़ जाता। महाराज को कुछ शक हुआ ये कैसे हो सकता है, 5 किलो आलू ले जाता है, फिर भी बोलता है सब ठाकुर जी खा जाते हैं। ये कितना पेटू जाट है, 5 किलो थोड़ी खाएगा, कहीं हमारा आटा बेचने तो नहीं लगा है। महाराज जी ने कहा, सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि आटा बेच देता और हमको कहता है कि हमको हमारा खा लेते हैं दूसरे लोग। महाराज जी ने सोचा कुछ दाल में काला है, अब इस बात की चेकिंग की जाए कि आटा का करता क्या है। तो महाराज जी भी धन्ना के पीछे पीछे गए। धन्ना जहाँ गाय चराता था उस जंगल में जाकर छुप गए। उन्होंने धन्ना ने बाकायदा 5 किलो आलू माड़ा, सब आलू भुने। जिन्होंने भी आलू का भुर्ता खाया है वो जानते होंगे भुने हुए आलू का भुर्ता अच्छा बनता है। आज जब मैंने ये कहानी तैयार की तो मैंने जीजी से कहा आज मेरे लिए शाम को आलू का भुर्ता बनाना। बोले हम बनाते तो हैं। मैंने कहा वो तो भुर्ता नहीं है, वो गर्म किए हुए पिसे हुए आलू हैं, वो नहीं, आलू का भुर्ता बनना चाहिए बिल्कुल। धन्ना ने सेंधा नमक डालकर आलू टमाटर का भुर्ता बनाया और बढ़िया से भोग लगा। आओ ठाकुर जी अब आओ भोग लगाओ, और आप अकेले आना। जब महन जी ने हमें आटा दिया, उन्हें कुछ शक पड़ गया है कि हम आपको कुछ खिला के पिलाते नहीं, इतना सारा भोजन ठाकुर जी कैसे खा सकते हैं। ठाकुर जी सब सुन रहे थे। धन्ना उपले में टिक्कड़ सेक कर देता जा रहा था, भरता भी दे रहा जा रहा था, झगड़ भी रहा था। देखने में धन्ना तो भोजन दे रहा है, टिक्कर भी दे रहा है, रोटियां भी गायब हो रही हैं, लेकिन महंत जी को ये नहीं दिखा कि भोजन कौन कौन खा रहा है। महंत जी को ये नहीं दिखा कि भोजन कौन खा रहा है। ये देता है हाथ से, वो चला जाता है गायब, इधर देता है गायब हाथ से।
धन्ना परेशान था। धन्ना की सारी आवाज़ें भी महंत को सुनाई पड़ रही थी। वो बोल रहा था, महाराज फिर मुझ पर शक करेंगे, तुम इतना क्यों खाते हो, तुम घर से खाकर क्यों नहीं आते? भगवान कृष्ण से बोलता है। धन्ना की सारी बातें महंत जी सुन रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, ये तिलिस्म क्या है, ये रहस्य क्या है। ठाकुर जी की हम भी तो पूजा करते हैं, षोडशोपचार, पंचोपचार। भाई देखो तुम लोग करते हो कि नहीं, जब यज्ञ करते हो तो पंचोपचार पूजा करते हो कि नहीं? जलम गंधाक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामी। भले नैवेद्य के नाम पे एक चिरंजी दाना डाल देते हो, पर तुम खिलाते हो भगवान को। महंत जी भी ठाकुर जी की पूजा करते थे, राधा रानी की भी, देवी देवताओं की सारी न जाने कितने सारी उनके यहाँ तो मूर्तियाँ थी, न जाने कितने सारी फ़ोटो लगा रखी थी, और ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया भोग बनता था। अब बार बार धन्ना जाट सोच रहा है कि वहाँ तो केसर की बर्फ़ी भी भोग में लगती है, यहाँ बड़े बड़े महंगे मिष्ठान चढ़ते हैं, धन्ना का इधर टिक्कर है, उसके लिए भगवान जी यहाँ आ रहे हैं मेरे पास। मठ में अन्न धन की कोई कमी थोड़ी होती है। महंत जी आदमी ठीक थे, लेकिन उनका मन भी कहीं संसार में तो था। वो आदमी ठीक थे, कहीं कुछ तो ऐसा था जो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। धन्ना जाट की आंखें होती, धन्ना जाट का हृदय होता तो उनको दिखाई पड़ता, पर धन्ना जाट की आंखें नहीं थी, धन्ना जाट का हृदय नहीं था, वो अंदर वो प्रेम नहीं था, इसलिए नहीं दिख पाया। किससे लड़ झगड़ रहा है ये नहीं समझ में आया। बार बार कहता है, इस बार फिर हमें भूखा मार डालोगे क्या भगवान से। जो महाराज जी ने 5 किलो आटा दिया है, ये सब बातें सही कह रहा है, आटा बढ़ा कर लाओ, आटा बढ़ा कर लाओ, बार बार। महंत जी कहेंगे क्या करता है तू इतना आटा, फिर हमको डांट पड़ेगी। तो ठाकुर जी महंत जी को नहीं दिख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। महंत जी पहुंच गए वहाँ पे सीधे धन्ना के पास। क्यों रे, तू तो कुछ खा नहीं रहा है और ये सब कहाँ चला जा रहा है? अंतरिक्ष में, जाने कहाँ जा रहा है, स्पेस में जा रहा है तो पूरा पूरा। धन्ना तो किसे रोटी दे रहा है और रुआसा क्यों है? महाराज जी रोज़ रोज़ में कहता था, ठाकुर जी आपके यहाँ आते हैं वो सब खाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ। आज एकादशी हो गई, अब आप मुझसे एकादशी मत कराना, एकादशी को स्किप कर जाना, द्वादशी चला देना। मान जी बोले, अरे वो तो सब ठीक है, पर वो तू बतिया किससे रहा था, तू किससे बात कर रहा था? मैं बतिया रहा था ठाकुर जी राधा जी से, मधुमंगल से, श्री दामा से, और जितने गोप लोग हैं उनके। हर बार आपके ठाकुर जी 4 नए आदमी लेके आ जाते थे। महाराज जी ने भगवान के सारे कृष्ण के सखाओं के नाम सुने थे, श्री दामा, मनसुखा, मधुमंगल। ये नाम वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये आ भी सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बता, ठाकुर जी तुझे दिखते हैं, तुझे दिखते हैं, तू देख तो आता है उनको? मैंने कहा दिखते हैं। अरे जो आदमी रोटी खाएगा वो दिखेगा नहीं, हमारी पूरी रोटी खा जाता है, उसके बाद हमको दिखेगा नहीं, हम कैसे दे देंगे उसको? अच्छा तो ठाकुर जी को देखता है तो एक बार ठाकुर जी को कहे कि हमें भी दिख जाए एक बार। मैं कहता हूँ उनसे, रोटी आपकी खाता हूँ, आटा आपका ही खाता हूँ, वही आटा उनको खिलाता हूँ, ज़रूर मान जाएंगे। भोग की रोटी किसको देते हो, कैसे की बर्फी कौन खा जाता है? मान जी सीधे सारे हल थे, अरे भगवान धन्ना, हम भगवान की मूर्ति के सामने केसर, बर्फ़ी, मलाई की बर्फ़ी, मोहन भोग, लड्डू सब चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान उसे छूते भी नहीं हैं। हम ही मान लेते हैं भगवान ने ग्रहण कर लिया, उसके बाद हम वो प्रसाद बना के बांट देते हैं, आधा से ज़्यादा हम खा लेते हैं, बाकी आधा हम बांट देते हैं, फिर हम लोग प्रसाद खा लेते हैं। धन्ना अपनी बुद्धि के अनुसार बोलते, महाराज जी आप बड़े फ़ायदे में हो, आपके लिए मोहन भोग, केसर बर्फ़ी कम से कम खाने के लिए बच तो जाती है। भूखा थन्ना झाट बोला, हम तो केवल एक टिक्कड़ की बात कर रहे हैं कि हमें वही दे मिल जाए, बस वो भी नहीं मिल रहा है हमें। आपने जब 5 किलो आटा हमको दिया था, बिल्कुल भी हमारे लिए बचा गया, आप खुद ही देख लो। महाराज जी बोले, धना तो चिंता मत कर, तू सब कुछ खा लेना, लेकिन ये बता ठाकुर जी तुझे दिखे ना? हाँ महाराज दिखे। तुझे अगर दिखे तो इस बार तुम मुझे दिखा देना। अरे ना ना महाराज, ऐसा नहीं होगा, आपका आटा आपका आलू क्यों नहीं दिखेंगे? तो ठीक है, तो उनसे कह। धन्ना ने भगवान को बुलाया, भगवान हमारे महाराज जी को भी दिख जाओ, ये सब आटा आलू उन्हीं का ही है, हम उन्हीं की खाते हैं, उन्हीं की भोजन सामग्री है। तो ठाकुर जी बोले, भगवान बोले, हम उसको नहीं दिखेंगे, तुम्हारा महंत ठीक आदमी नहीं है, इसकी औरतों पे भी गलत दृष्टि है, और ये खाता भी बहुत है,
ये एकादशी तो करेगा पर जब भी खाएगा मिठाई खाएगा खूब। अरे हम इनको एक दिन के लिए रुकवा देते हैं एकादशी के लिए। देख धन्ना, उसका चित्त शुद्ध नहीं है तो परेशान मत होना, उसका मन साफ नहीं है, तेरा मन साफ है इसलिए तेरे पास आते हैं। जिसका मन साफ होगा उसके पास भगवान आएंगे। तेरी रोटी हम खाते हैं क्योंकि तेरा मन साफ है। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के बन खाते हैं। निर्मल तो मन नहीं है, मन में 50 गंदगी भरी पड़ी है। ये जो है उन्होंने कहा निर्मल मन नहीं है इनका। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी, धन्ना ने भगवान जी से कहा, भगवान एक बार आप मिल जाओ बस। धन्ना तो कुछ तो कह। अभी इसने बोला, जाट ने उनको अपने मालिक को बोला, पुजारी जी को, भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं पर उनके बस में होगा तो ही आएंगे। धन्ना तो कुछ तो कह, कुछ तो मेरी सिफारिश लगा। धन्ना ने कहा देखो भाई, तुमने इतनी एकादशी हमारी रोटी खाई है, इतनी एकादशी में भूखा रहा हूँ, कुछ भी करो महाराज जी को थोड़ा दिख जाओ। मैं इनका नौकर हूँ, मैं इनके काम करता हूँ, एक बार आप दिख जाओ बस। उन्हें विश्वास कैसे होगा कि तुम आकर खाते हो? विश्वास तो दिला दो। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है धन्ना, तो एक काम कर, तो महाराज जी का हाथ पकड़ ले। जितनी देर तू महाराज जी का हाथ पकड़े रहेगा उतनी देर हम दिखेंगे। महाराज जी मतलब पुजारी जी का हाथ पकड़ ले। धन्ना ने पुजारी जी का हाथ पकड़ लिया और जितनी देर हाथ पकड़ा वो छुड़ाने की कोशिश करे धन्ना, और वो छूटने, क्योंकि उनको दर्शन हो गए। ठाकुर जी के दर्शन, राधा जी के दर्शन, मंगल मधुमंगल की झलकियाँ, ग्वाल बाल सब दिखे। इसके पहले कुछ ज़्यादा हो पाता, कृष्ण ने, ठाकुर जी ने धन्ना का हाथ अपनी तरफ खींच लिया। भगवान कृष्ण ने खींच लिया था, हाँ हाथ हटा, हाथ हटा, इससे ज़्यादा नहीं दिखना, बस जो फिल्म दिखानी थी दिखानी, तू चल, तू छोड़ उसको। महाराज जी को विश्वास हो गया, धन्ना जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है उसमें झूठ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कपट नहीं है। लेकिन अभागा तो मैं हूँ जिसने जीवन भर तपस्या की, जीवन भर पूजा की, जीवन भर ये किया तप किया। तो भगवान गीता के श्लोक में कहते हैं यजन्ते अविधि पूर्वकम, जो अविधि बिना किसी विधि के करता है पूजन, उसको सारे देवी देवताओं की फ़ोटो, सारे बहुत सारी चीज़ें रखो तो भी कोई फ़ायदा नहीं। विधि पूर्वक करो, जो कुछ करना है विधि पूर्वक करो। मेरे घर में बहुत सारे चित्र थे, गुरुदेव माता जी बीच में और इधर कृष्ण भगवान और हनुमान जी और ये सब। तो एक आए अपने यहाँ के शांतिकुंज के कार्यकर्ता, मेहता जी करके थे, आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या लगा रखा है आपने, पूरी प्रदर्शनी लगा रखी है। मैंने कहा कि तो हमारे पापा की, पिताजी की हमारी श्रद्धा है, इस वजह से इतने फ़ोटो लग गए। सब हटाओ, सब हटाओ। जब उनको आवाज़ सुनाई पड़ी पिताजी को, तो पिताजी आए, उन्होंने कहा महाराज जी आप, मेहता जी आप परेशान मत होइए, हम समय से हटा देंगे धीरे धीरे करके। हम सब पे श्रद्धा रखते हैं और सबके माध्यम से हम भगवान पे श्रद्धा रखते हैं। आप मान के चलिए सबसे बड़ी फ़ोटो किसकी है? बोले गुरु जी की। उससे बड़ी, उसके बराबर फ़ोटो किसकी है? माता जी की। तो फिर आपको क्यों चिंता है बताइए, फिर आपको क्या चिंता है? नहीं इतने सारे क्यों लगा रखे हैं? बोले आप हमारी पूजा स्थली से परेशान मत होइए, आप हमारी पूजा स्थली से परेशान मत होइए। अविधि पूर्वक जो मेहता जी को दिख रहा था, अविधि पूर्वक, और पिताजी हमारे बोले कि हमने जो है विधि पूर्वक लगाया है, अभिमंत्रित करके लगाया है, गुरुदेव के हाथ से स्पर्श करा के दर्शन कराए हैं तब लगाया है। खैर मैं अपनी घटना सुना रहा हूँ इसलिए कि मेरे साथ घटी है ये, मैं उस समय वहीं था। धन्ना ने इसके बाद आलू के टिक्कड़ बनाए, आलू का चोखा बनाया, भगवान आकर खा गए, चीखता चीखता धन्ना अब रोटी को तरसता रहा, भगवान उसके साथ मस्करी करते रहे। महंत जी को इतने सारे देवी देवता रखे थे लेकिन समझ में नहीं आया, भगवान तो कण कण में है, कहीं से भी चलो भगवान तो इस सृष्टि का जीवन चक्र का केंद्र है। भगवान कहाँ है? हम सबके बीच में है, सेंट्रल पॉइंट। भगवान हम सबके बीच में है, किधर भी चलोगे पहुँचोगे वहीं पर, वो केंद्र है। लेकिन जब तक तुम पहुँचोगे
तब तक कितना भूल भुलैया, कितना कितना जन्म, कितना कर्म, बहुत सारे हमारे कर्म जुड़ जाएंगे, बहुत सारी हमारी परेशानियां जुड़ जाएंगी, बहुत सारे हमारी इच्छाएं, वासनाएं वो जुड़ जाएंगी। इसलिए उसके पहले समझ लो, उसके पहले संभल जाओ, उसके पहले संभल जाओ। तुम में से इतने सारे बच्चे बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, अपने मम्मी पापा को जाके समझाना। क्या समझाओगे? इतने सारे फोटो रखने से कोई फ़ायदा नहीं। एक रखो गुरु जी माता जी का, गायत्री माता का, बस। और फालतू के चक्कर मत पड़ो कि उस पुजारी को बुलाना है, इनको बुला के भोजन कराना है। तुम अगर अपने माता पिता को कन्विंस कर सके तो वास्तव में मेरी आज की कथा पूरी हो जाएगी, परंतु अगर नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तुमने आनंद ले लिया, तुमने गप सुन ली और आनंद आ गया तुमको। ये जो भूल भुलैया है, इससे सबका संबंध है। हमारी भावनाओं की भटकन हमारे जीवन से बहुत कुछ ले जाती है। भावनाओं की भटकन ही संसार की भूल भुलैया रचती है। आज की साइकोलॉजी अगर आप पढ़ें, जितने भी आज के मॉडर्न साइकोलॉजी हैं, उनमें संयोग, आवेग, उद्वेग, विक्षोभ, आप में से कितने लोगों साइकोलॉजी पढ़ने वाले? हाथ ऊंचा करो। ठीक, तुमको बेटा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये। भावना, वो ये लोग जानते हैं जितने सारे मनोरोग हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे भावनात्मक विक्षोभ हैं। कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं अनियंत्रित होती हैं। हमारे सारे लड़ाई झगड़े, हमारा प्यार, हमारा सारा प्रेम और सहकार। पत्नी से लड़के आया अंदर, बाहर आके पुजारी जी की पूजा कर रहे हैं, क्या फ़ायदा? पत्नी से क्यों लड़ा? तो माँ को कष्ट न दे पिता, और माँ पिता को कष्ट न दे, ये भी ध्यान रखो। दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी हों। भावनाएं सकारात्मक होंगी तो प्रेम भरा संसार बस जाएगा। भावनाएं नकारात्मक होंगी तो क्ले कलश में सारा संसार उजड़ जाएगा। अब भावनाएं या तो नियंत्रित होती हैं या भावनाएं अनियंत्रित होती हैं। भावनाएं नियंत्रित हों तो आप भावनाओं की चर्चा करें और भावनाओं के माध्यम से कंट्रोल करें। भावनाओं की भटकन ही अविधिपूर्वक है। भावनाओं की भटकन अविधि, भावनाओं को परमात्मा की ओर झुक जाना विधिपूर्वक, मुड़ जाना ही विधि। मैं जो विधि और अविधि बोल रहा था ना, यही है। अविधि यानी भावनाओं का भटकन, इधर से उधर हो गई, इधर से उधर हो गई, इधर से उधर हो गई। कभी इसके बारे में सोचने लगे, कभी इसके बारे में सोचने लगे। तुमने किसी से लड़ाई की थी यूनिवर्सिटी में, और तुमने जाके घर में, जब भी तुम घर में गए या जब भी यहाँ तुम पूजा करने बैठे, तो तुम उसी के बारे में सोचते रहे, लड़ाई वाले ना। मत सोचो, भुला दो, इन सब चीज़ों को भुला दो। जब पूजा करो तो भुला दो। भावनाओं की भटकन ही अविधि है। भावनाओं को परमात्मा की ओर झुक जाना ही विधि है। जो थोड़ी सी चर्चा भावनाओं पर है, विधि और इसके अविधि समझने के लिए। किसी बात को लेकर हमारे मन में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आवेग पैदा होता है, उद्वेग पैदा होता है। ये भावनाएं वो हैं जो प्राण के तल पर पैदा होती हैं। प्राण के तल पर, जो प्राण से ऊंची होती हैं, वो हमारे इसमें से निकल जाती हैं। पर भावनाओं के जो भावनाओं की परिधि में, जो प्राण के तल पर रहती हैं, भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में 23वें श्लोक में, काम क्रोधोद्भवद योगम स युक्तः स सुखी नरः। काम क्रोधोद्भव वेगम। जितना भी आप गुस्से में आके बोलोगे, उससे तुम जुड़ते चले जाओगे, उससे तुम, और दुख तुम्हारे जीवन में आता जाएगा। भगवान कहते हैं काम और क्रोध, ये आवेग हमसे पता नहीं क्या क्या करा ले जाते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं न्यूरो साइंटिफिक। एक क्षण आता है जिसमें साइंटिस्ट ने कहा, जब आप गुस्सा करते हैं तो आपने एक विडंबना का घड़ा अपने ऊपर फोड़ लिया। प्राण के तल पर भावनाएं, फिर मन के तल पर भावनाएं। भावना से ही संबंधों का संसार, संस्कारों का संसार रचा जाता है। भावनाओं को लेकर अनेक सिद्धांत रचे गए। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जेम्स लैंग, JAMES LANG,
लैंग, उनकी थ्योरी न्यूरोबायोलॉजिकल है। न्यूरोबायोलॉजिकल सिद्धांत में वो कहते हैं भावनाओं का संबंध हमारे न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन से है। भावनाओं का संबंध हमारे न्यूरॉन्स से और अंतःस्रावी ग्रंथियों से है, न्यूरो एंडोक्राइन से। न्यूरोबायोलॉजी इसी पे डेवलप हुई है पूरी पूरी। और ये जो हमारे सामने का कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये उसको संचालित करता है। हमारा जो है ये कॉर्टेक्स है, ये पैराइटल रीजन है, उसके पीछे ऑक्सीपिटल रीजन है। तुम जानते हो ना, तुम एनाटॉमी तुमको मालूम है बहुत कुछ, पर ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये वाला सामने वाला, इसके माध्यम से सारा कंट्रोल होता है न्यूरोबायोलॉजी का। फिर ऐसे सिद्धांत आए जिसमें बहुत सारे लोग हैं, लीज़ा फील्डमैन, जॉन कैप्सी, एंटोनियो, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सुन लो बस, दामासियो, बार्बर फ्रेडरिक्सन, निका प्रेदा, पीटर गोल्टी, अली रसेल, जोसेफिन लिटो, जॉन पैक्सेक, बहुत सारे नाम बोल गया मैं, पर ये कौन है? इन्होंने रिसर्च की है न्यूरोबायोलॉजी पे। देह के आधार पर भावनाओं को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे सिद्धांत कहे हैं, और देह के आधार पर भावनाओं की व्याख्या की है, प्राणों के आवेग की व्याख्या की है, मन के विचारों के आधार पर भावनाओं की व्याख्या की है। भावनाओं के विविध रूप ही हमारे इर्द गिर्द एक संसार का सृजन करते हैं। जैसी आपकी भावना होंगी, यो यद भावना यस्य सदृश, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी, है ना। ये एक अपने गीत में भी एक लाइन आई। और यादृशी भावना यस्य तादृशी तस्, वो पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये जो है साइकोलॉजिकल वर्ल्ड बन जाता है हमारे चारों तरफ। जैसी भावना होती है वैसा हमारा वर्ल्ड संसार हमारा बन जाता है। हमारी दुनिया के अनेक रूप रंग हैं। जियोग्राफिकल हमारी दुनिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, पहाड़ पत्थर पेड़ नदियां हैं। फिर हमारी दुनिया है जियोग्राफिकल के बाद सोशियोलॉजिकल दुनिया है हमारी। पहली दुनिया जियोग्राफिकल दुनिया, जिसमें हम अपने आप को कैलकुलेट करते हैं हम कहाँ पर हैं। यहाँ हम अपना मोबाइल हमारा दिखाता हो तो उसमें भी हम देखते हैं। सोशियोलॉजिकल दुनिया, सामाजिक दुनिया, जियोलॉजिकल दुनिया, सोशियोलॉजिकल दुनिया, साइकोलॉजिकल दुनिया, हमारी अपनी एक मानसिक दुनिया है। इसको आइडियोस्फीयर कहते हैं। आइडियोस्फीयर विचार मंडल जो हम अपने आप बनाते हैं खुद के लिए, ये हमारे अपने सुख दुख के कारण है। हमारा सुख और दुख कैसा होगा ये हमारा आइडियोस्फीयर तय करता है। ये दुनिया हमारी गोल गोल घूमती है, ये हमारे ऊपर चारों तरफ मंडराती रहती है। और सबसे ज़्यादा मनुष्य इस दुनिया में भटकता है, भूलता है, घूमता है, बहकता है, शरीर के रहते शरीर के न रहते हुए भटकता है, अजीब सी भूल भुलैया का सृजन करता है। वो दुनिया उसकी साइकोलॉजिकल दुनिया है। साइकोलॉजिकल दुनिया, भगवान इस भूल भुलैया को ही अवेदी कहते हैं। इतने जन्मों तक बैर पालते रहते हो, इतने जन्मों तक प्रेम पालते रहते हो, इतने जन्मों तक आसक्ति और नफरत और अलगाव में रहते हो, किसी से बदला लेना चाहते हो और फिर उसके पीछे घूम रहे हो। एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान महावीर तप कर रहे थे, उनको एक नाग मिला। उस नाग का नाम था चंडकोशिक। शायद तुम में से कई कुछ लोगों ने कहानी सुनी है। चंडकोशिक नाग, भगवान बहुत भयंकर नाग था। भगवान महावीर ने उसको देखा और यह देखा कि इसने इतनी लंबी यात्रा सर्प योनि में पूरी की। हमेशा गुस्से में रहता था चंडकोशिक, क्रोध में रहता था। गुस्से से फुफकारा उसने, गुस्से से परेशान हो, फिर महावीर को काटा। महावीर ने उससे कहा, चंडकोशिक मैं जानता हूँ, भगवान महावीर पहचानते थे उसको, मैं तुमको जानता हूँ कि तुमको योगों से परेशान हो, तुम योगों से तड़प रहे हो। अपने बैर को बुझाने के लिए तुम मुझसे बैर रखते हो ना, मैं प्रवचन क्यों करता हूँ, मुझसे बैर रखते हो, चलो तुम मुझे काट लो जितना काट सकते हो। चंडकोशिक ने काट लिया। अब तो इस यात्रा को समाप्त कर दो, अब तो सर्प योनि से मुक्त हो जाओ। चंडकोशिक ने जब अपना सारा जहर महावीर पे निकाल दिया तो उस जहर से मुक्त हो गया। कहते हैं कि भगवान महावीर ने चंडकोशिक को सर्प योनि से मुक्ति दे दी। चंडकोशिक को
सर्प योनि से मुक्ति दे। मनोविज्ञान की पूरी पूरी थेरेपी, इमोटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी इसी पर बेस्ड है। अगर आप इसी के बारे में कोई मन में बात रखते हैं तो उसको निकाल दो। एक बार जहर निकल जाता है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। कहते हैं कि भावनाओं के जहर ने मनुष्य को विक्षिप्त कर रखा है। आज जितने आदमी पागल हैं वो सब भावनाओं के जहर की वजह से पागल हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे वो इज़राइल हो। ये सब के सब अपने जहर की वजह से। मनोविज्ञान में इतने से इतने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में अगर हम थेरेपी के सिद्धांत को ढूंढें, चाहे फोबिया से हो, चाहे बैर से हो, तो वो एक फ्रिजमैन है, उसने अपना एक केस ठीक किया था। बहुत बीमार व्यक्ति उसके सामने आया, फ्रिजमैन नाम का थेरेपिस्ट व्यक्ति बहुत बीमार था, जो उसके सामने आया बहुत परेशान था, दर्द लिए घूम रहा था। फ्रिजमैन ने उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज़ किया, उसके सामने कई तकिए रखे और कहा कि यही वो व्यक्ति जिसके लिए तुम इतने परेशान थे। उस बीमार व्यक्ति को तलवार दे दी उसने कहा तलवार से मार दो इसको, तकिए को मार दो। तकिए को काट के, तकिए को तोड़ के, तकिए को नोच खसोट के उसने कुछ जब थक गया, अंत में एक तकिया नहीं कई तकिए रखे। ऐसे कई सेशन दिए गए। फिर जब बाद में उसका सारा जहर निकल गया भीतर का, तब उसे होश आया। तुम कैसा फील कर रहा है? अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने उसको मार दिया। हमारे जीवन में जितनी पीड़ा है, वो पीड़ा हमारी भावनात्मक है, हमारे भावनात्मक विक्षोभों के कारण है। हमारी परेशानियां हैं पीड़ा दर परत चली आ रही हैं। ये परतें कब उभरती हैं? पीड़ा की परतें जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं। गोपीनाथ कविराज के गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी कहते थे कि भगवान की भाषा में जितनी सारी अविधि हुई है, यजंते अविधि पूर्वक, वो जन्म जन्मांतर में हम भूल भुलैया हम फंसे रहे। सब ने हमें प्यार दिया, हमने देवी को प्यार दिया, हम देवताओं के प्रति श्रद्धा रखी, हमने गुरु के प्रति श्रद्धा रखी, लोगों के प्रति कितनी श्रद्धा से भाव रखा। कितने लोगों ने हमें ठगा भी, कितने लोगों ने हमें अपनाया भी, कितने लोगों से हम तिरस्कृत भी हुए। पर हमें मन में कोई बैर भाव नहीं रखना, कोई बैर का भाव नहीं रखना है। विशुद्धानंद जी कहते हैं जब ध्यान गहरा होता है तो परतें टूटती हैं धीरे धीरे। जो भी आपके मन में बहुत गहरी परत हो गई है उसको तोड़ो। पहले क्रम में अपने जन्मों की श्रृंखलाओं का, अर्गलाओं का परिचय मिलता है ध्यान में। हम पाते हैं कहाँ भटके। ये श्लोक हमारे जीवन की भूल भुलैया की कहानी कहता है। भगवान बड़े मुस्कुरा के कहते हैं विधिपूर्वक सारी तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम्हारी साधना यात्रा, तुम्हारी साधन यात्रा तुम्हारी अविधिपूर्वक हुई। तुम अटकते भटकते नहीं सीधे मेरे पास आ सकते थे। अटकना भटकना किसको कहते हैं? इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से। और सीधा रास्ता कौन सा? भगवान का ही है। सीधे रास्ते से आओ ना, इधर उधर क्यों जाते हो? कभी इस मंदिर में चले गए, कभी किसी तांत्रिक के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए। इसके इधर उधर जाने के बजाय सीधे हमारे पास आओ। तुम तो मेरे अपने हो, भगवान कहते हैं तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हें मैंने इतना प्यार किया है। कहाँ तुम्हारी श्रद्धा भटकी, तुम्हारी श्रद्धा में कितने विभाजन हुए, कितने मसीहा तुमने खोजे और कितने छल तुमने पाए। संसार में मनुष्य इस नाम पर भी छला जाता है, पीड़ा होती है, और वो अपनी भावनाओं के आधार पर भी छला जाता है। इस संसार में इंसान केवल सुख और सुकून चाहता है। अगर हम कहें कि इन संबंधों का ताना बाना क्या है, ये हमारे प्रेम की भटकन है। हम प्रेम पाना चाहते थे लेकिन हमें मिला नहीं। ये जो पूरी की पूरी हमारी जन्मों की जीवन यात्रा चली आ रही है, पूरी पूरी हमारी जन्मों की जीवन यात्रा, ये एक अकेला जन्म थोड़ी है। न जाने कितने जन्म हमारे हुए होंगे। उन सब जन्मों की जीवन यात्रा इसमें जुड़ गई, यहाँ वाले में। ये भावनाओं की भटकन है। भगवान कहते हैं क्यों भटकते रहे? तुम आना तो मेरी ओर ही चाहते थे, सच्चे प्रेम की तलाश में थे। सच्चा प्रेम मेरे पास है, आना तो तुम मेरे पास थे, लेकिन तुम नहीं आ नहीं पाए क्योंकि तुम अन्य में लगे रहे, अनन्य नहीं है। अन्य में लगे रहे, अनन्य में नहीं है। पिछले दोनों श्लोकों में भगवान भक्ति की चर्चा करते हैं और बार बार कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते। धन्ना जाट जिसको कुछ मालूम नहीं, ठाकुर जी को खिलाना नहीं मालूम,
ठाकुर जी भी खुश, धन्ना जाट भी खुश, रोटी और व्रता खाते रहे भगवान, और धन्ना जाट सा उनसे खुश रहा। एक महंत जी जो बड़े बड़े भंडारे करके खिलाते रहे अविधि पूर्वक। ये विधि और अविधि को समझ लीजिए तो कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हमारी जीवन यात्रा जहाँ से शुरू हो सकती है, आज यहीं से शुरू करें, विधि पूर्वक शुरुआत करें। प्रहलाद और शुक्राचार्य की कथा सुनाता हूँ। शुक्राचार्य योग के तंत्र की नीति के बड़े ज्ञानी गुरु आचार्य हुए, उनको बहुत विधाएँ मालूम थी। प्रहलाद को कोई विधि नहीं आती थी, पर शुक्राचार्य अपनी समस्त विधियों का, समस्त ज्ञान का उपयोग प्रहलाद पर करते थे। वो विष्णु भगवान के प्रति बेर से बंधे हुए थे, और ये विष्णु का भक्त है प्रहलाद, तो इसको मारो। पर चूंकि वो भक्त था भगवान का, इसलिए नहीं मर पाया। प्रहलाद शुक्राचार्य को भी, मारने वाले पिता को भी अपना परम प्रिय समझता है। प्रहलाद के मन में वेर नहीं है। प्रहलाद के पिता और गुरु उसको मारने के लिए अनेक जतन कोशिश करते हैं, लेकिन प्रहलाद उन सबसे बचने की कोई कोशिश नहीं करता। उसको लगता है कि नारायण हैं तो सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे क्या चिंता करने की ज़रूरत है। वो अपनी वृत्ति के अनुसार चल रहे हैं, हम अपनी वृत्ति के अनुसार चल रहे हैं। शुक्राचार्य इन सब में भटकते रहे। बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे, पर वो बैर में चले गए। बैर में विष्णु का जो भक्त है वो मेरा बैरी, विष्णु मेरे बैरी, बस इसी से वो भटक भटक के नष्ट हो गए। प्रहलाद को नारायण मिल गए। हम सब बहुत भटक लिए, हम सब बहुत थक गए। पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा हो चुकी है, कितना हमारा मन बोझिल हो चुका है, हम अंदर जीवन की बड़ी थकान हो गई है, कितने विचारों की वीथियों में हम अटके भटके। पर ये सब अन्य हैं। आप अन्य से उभरो, अनन्य में आओ। अब तो वरना होगा। अविधियों का मतलब उस आडंबर से, उस बड़े सरंजाम से। ईसा ने कहा कि हम बड़े होना चाहते हैं, हम बड़े होना चाहते हैं। लगता है अगर हम बड़े हो जाएं, बड़े मतलब बहुत बड़े व्यक्ति, तो लोगों के बीच में हम दूर से चमकेंगे। हमारा अहंकार हमको बड़े रूप में देखना चाहता है। खिलाड़ी हो तो वो भी चाहता है कि मैं बड़े रूप में दिखूं। तो वो आपने देखा होगा खिलाड़ी में खेलते खेलते दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ जाता है, और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि उसका नाम हो। ईसा कहते हैं अरे भाई इतनी झंझट की क्या जरूरत है, संसार को पाने के लिए हो सकती है, लेकिन भगवान को पाने के लिए नहीं है। एक छोटी सी पंक्ति है जो ईसा ने कही है, दोज हु आर लास्ट इन लाइन, दोज हु आर लास्ट इन लाइन, दे विल एंटर फर्स्ट इन माई किंगडम। दोज हु आर लास्ट इन लाइन, जो अंत में हैं, दे विल एंटर फर्स्ट इन किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के महल में वही घुस पाएगा जो कि लास्ट हो। पुकार भगवान के राज्य में सबसे पहले पहुँचे। आपाधापी की जरूरत नहीं है, धक्का देने की भी जरूरत नहीं है, पुकारने की भी जरूरत नहीं है। निर्मल भावनाओं की जरूरत है, बस निर्मल भावना। कहते हैं कि लाइन में दौड़ करके पहले खड़े हो जाओगे तो पहले पहुंच जाओगे। ईसा कहते हैं ये बात नहीं है। लाओ से कहता है मैंने शांति का सूत्र खोज लिया है। लाओ से चाइनीज़ फिलोसोफर हुआ है। आगे बढ़ने में, ऊपर बैठने में बहुत उपद्रव है। मैं तो दुनिया की सबसे नीची जगह तलाश ली है, मैं बड़ा मस्त हूँ। लाओ से एक और मार्मिक बात कहता है, भाई जीना समाप्त हो गया, जीने के इंतजाम करने में, मौत से बचने के चक्कर में हम मौत के चंगुल में आ फंसे। जीने के इंतजाम करने में हम मौत से डरते हैं, कहीं इस बीमारी से न मर जाएं, कहीं उससे न मर जाएं, कहीं हम कोरोना से न मर जाएं, कहीं डायबिटीज़ से न मर जाएं, कहीं हम हार्ट अटैक से न मर जाएं। सबको हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, सबको हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक से मर गया। 48 दिन उसमें पड़ा रहा वेंटिलेटर पर, और फिर मर गया। उसका क्या दोष था? उसके प्रारब्ध होंगे, पूर्व कर्म होंगे उसके। तो मौत के चंगुल में कोई भी आ सकता है। ये जो वचन है लाओ त्से का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम तो सबसे आखिरी लाइन में बैठे हैं।
हावड़ा ब्रिज के पास दक्षिणेश्वर में काली माता का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के समय रानी रासमणी ने की थी। रानी रासमणी एक जागीरदार महिला थी और इसलिए उनको रानी कहा जाता था। काली माँ की भक्त भी थी, इसलिए उन्होंने मंदिर बनवाया। इतना बढ़िया ऐतिहासिक मंदिर बना है। तुम लोगों ने किसी ने देखा है दक्षिणेश्वर का मंदिर? बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं देखा वो इनसे सुनना कैसे। रानी रासमणी एक जागीरदार महिला थी। मंदिर में पूजा के लिए कोई पुजारी चाहिए था। रामकृष्ण के भाई कुछ दिन पूजा करते रहे, फिर रामकृष्ण को पूजा का अधिकार दे दिया गया। रामकृष्ण प्रेम से भरे हुए थे, विधियों से भरे हुए नहीं थे। वे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। वो तो विधि से दूर थे। रामकृष्ण जैसा उदाहरण तुमको कहीं नहीं मिलेगा जो विधि से दूर थे, विधि से दूर चलते थे। उन्होंने काली को भोग लगाया, माँ अब तो खा ले, माँ अब तो खा ले। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अनुरोध करते रहे। फिर उन्होंने कहा अच्छा तू अपने बेटे को खिलाए बिना नहीं खाएगी, तो खुद खा लिया उन्होंने। तू चाहती कि तेरा बेटा खाए पहले, अच्छा अब खाएगी करके उन्हें विरोध करके खिलाया। इनकी बातें बड़ी नागवार गुजरी पंडितों को। ये भट्टाचार्य जो आया है ये सब गलत कर रहा है। भट्टाचार्य थे वो। जो भी विधियां हैं वो तो कहीं दिखती नहीं थी। आडंबर वो दिखते नहीं थे, इंतजाम दिखते नहीं थे, शास्त्र के श्लोक दिखते नहीं थे। जो दिखता था वो प्रेम दिखता था, दिखता था वो प्रतीति दिखती थी, जो दिखती थी वो श्रद्धा दिखती थी। श्रद्धा को अनुभव किया जा सकता है, बस श्रद्धा को अनुभव किया जा सकता है। और रामकृष्ण परमहंस ने उस श्रद्धा को जीवन में जिया। इसी वजह से माँ काली ने उनके साथ बैठ कर के भोजन किया। वो माँ के मुंह में भोजन दे रहे हैं, माँ उनके मुंह में भोजन दे रही है। पंडितों की सभा हुई। पंडितों ने रानी रासमणी से कहा, रानी आपने इतना बढ़िया मंदिर बनवाया, इतना सरंजाम जुटाया, इतनी पूजा पत्री के सरंजाम, इतना खर्चा करती हैं, किस पंडित को ले आई हैं आप? ये कौन पंडित है जो खुद खाता है, माँ को दिखाता है और खाता खुद है? ये कैसा तरीका है? इस पंडित को हटाइए, हम दूसरा ब्राह्मण देते हैं आपको। ये तो पागल है। रामकृष्ण से बोली, बाबा तुम पूजा नहीं करते क्या? रानी रासमणी बोले, बाबा, बंगाली में बड़े को बाबा कहते हैं, छोटी औरत को, बड़ी औरत को माँ कह देते हैं। बंगाली में ऐसा चलन है। रामकृष्ण बोले कि ना माँ, मैं पूजा करता हूँ, माँ मेरी पूजा लेती हैं। अच्छा तुमको दिखाता हूँ, तुम भी आओ, तुम बैठो मेरे साथ। मैं खाता हूँ कि काली खाती है? देखो देखो माँ, मैं काली को खिलाऊँगा, देख काली को खाती है कि नहीं। काली खा रही थी, वास्तव में काली खा रही थी, काली की मूर्ति खा रही थी। मैं उस स्थान पे होके आया हूँ, 4-5 बार होके आया हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान की वास्तव में कॉन्शियसनेस वहाँ मौजूद है। रानी रासमणी ने देखा काली माँ तो खाती हैं। रानी रासमणी सीधी सरल महिला थी, उसने कहा ये तो प्रेम है, ये तो ईश्वरीय प्रेम है, अहेतुकी प्रेम है। इस पूजा में पंडितों का आडंबर नहीं है, लेकिन इस पूजा में भक्त का प्रेम है, भरपूर है। बंगाल में एक और साधु हुए हैं, वामा खेपा। वामा खेपा तुम लिख लो अपनी डायरी में ताकि तुम्हें पास याद रहे। वामा खेपा का भी माँ तारा के साथ बड़ा मधुर संबंध था। तारा जो थी वो तंत्र की देवी थी। उनके लड़ाई झगड़े, उनका प्रेम, उनके अपनेपन की अनेकों अनेक कहानियाँ कही जाती हैं। बंगला भाषा में उन पर एक फिल्म बनाई गई है, वामा ख्यापा। वामा खापा का तो असली नाम था वामा चरण। खापा कहते हैं पागल को, तो पागल वो हो ही गए थे देवी के प्रेम में। वामा खापा यानी वामा पागल हो गया है। पागलपन में भक्ति की सुगंध है, एक प्रेम का प्रस्फुटन है, एक अद्भुत लहर है। भगवान कहते हैं समझो, तुम्हारी जो भटकन है इधर उधर की, अमुक देवी तुमको प्रसाद दे देगी, अमुक देवी तुमको पद दे देगी, कुछ नहीं देगी। अगर तुम भूल भुलैया में भटक रहे हो तो कुछ नहीं होगा। मित्रों, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ भारत पर, भारतवर्ष पर 1200 ईस्वी में। सोमनाथ लूटता रहा, पहुंच गया वहाँ सोमनाथ तक। सोमनाथ लूटता रहा और पंडित लोग बहस करते रहे,
कि अपना ये जो लोटा है इसको दाईं तरफ रखें कि बाईं तरफ रखें। पंडित लोग यही बहस करते रहे, लड़े नहीं। अगर लड़ते तो शायद हो सकता है कि वो मार देते सोमनाथ के लोगों को, उसके अपने महमूद गजनवी के लोगों को। परंतु ये बाईं तरफ रखें कि दाईं तरफ रखें, विधि में बहुत उलझ गए। लोटे की लोटा कहाँ रखें, किधर रखें? सीधा सरल सच्चा रास्ता प्रभु का है। ईश्वर की ओर जाने के लिए अभी इसी क्षण तत्काल उन्मुख हो जाना, इसको तुम विधि समझते हो, आडंबरों के साथ नहीं बल्कि व्यापक सरंजाम के साथ। एक आयोजन तुमको करना है, तुम सबको अपने अंदर मंदिर बनाना है, वो तुम्हारे हृदय में बनेगा। भगवान की प्रेममयी मूर्ति वही तुमको हृदय में स्थापित करनी है और उसी को तुमको पूजा करनी है। भगवान सारा भार वहन करते हैं, जितनी भी श्रद्धा है तुम्हारी उसको वो विधिपूर्वक ग्रहण करते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं। ये हमारा प्रकरण जो है भक्त भक्ति और भगवान का, उसकी व्याख्या करते हैं भगवान नारद जी। अमृत स्वरूपा प्रेम स्वरूपा च, भक्ति अमृत स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा है। भक्ति अमृत स्वरूपिणी, प्रेम स्वरूप है। प्रेम में ही अमृत है। भगवान कहते हैं ना, आओ ना मेरे पास, तुम चाहते हो अमृत, यहाँ आओ। भगवान भक्तों के रूप बताते हैं। वो भक्त जिसका योगक्षेम वो वहन कर रहे हैं, एक वो भक्त जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अविधि पूर्वक है। भगवान जिसको अविधि कहते हैं उसको हम आडंबर कहते हैं। वो एक वो भक्त है जो धन्ना जाट जैसा है, बस पुकारना जानता है। पुकारो, अंदर से पुकारो भगवान को, तो भगवान सुनेंगे। ठीक, चलो आज का कथानक यहीं समाप्त। ये प्रश्न मैं सुना देता हूँ, 1 मिनट। सफलता की परिभाषा क्या है? बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी विधि के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना सफलता इसको कहते हैं। बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए अगर आप काम करते हैं तो ये सफलता है। विक्की कचेरा, राजविद्या क्या है? सुशांत कुमार, बेटा राजविद्या कुछ नहीं है, ये जो अपन करते हैं इस विद्या का परिष्कृत रूप राजविद्या है। राजविद्या राजगुह्य योग मैंने तुमको बताया, ये इसमें है ना, राजविद्या राजगुह्य योग। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? सर्वोच्च स्थान पे पहुंच जाना। भगवान तुम्हारे पास बैठ करके रामकृष्ण परमहंस की तरह से भोजन करें, धन्ना जाट की तरह भोजन करें। जाट बन जाओ, धन्ना जाट बन जाओ। उसके लिए इतना सरल बनना पड़ेगा। सरलता सरलता सरलता, सहजता सरलता। मेरे आराध्य तो प्रतिक्षण याद करते हैं, पर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है सांसारिक करते हुए कभी कभी करते हुए विस्मृति तो नहीं हो जाती। ये तुम्ही को एनालाइज करना पड़ेगा। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ, यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। आप अपने आप को खुद एनालाइज करिए, पता लगाइए कि क्या क्या हो सकता है। अपनी आत्मशोधन की प्रक्रिया, गुरुदेव ने इसीलिए कहा आत्मशोधन पहले करो। आत्मशोधन, अपनी शुद्धि, बस उसके बाद मिल जाएगा। 5 बीच में से और 5 इधर लड़कियां बीच में से। आ जाइए, आ जाइए। बीच में से बोला मैंने। हाँ बेटा, वही वही। ओम यं वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशकाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति निर्वेष्टये
तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरती वहीं से दोनों हाथ उठा के ले लें। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बोलिए आज के आनंद की जय। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।